हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1, जो कि व्रज गुणनखंड विधि है। इसमें प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 4 भाग आते हैं, तो हम चारों भागों को इस वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो दिया है रैखिक समीकरण युग्मों में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल है अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि अगर कोई भी हल हो तो आपको ज्ञात नहीं करना, लेकिन अद्वितीय हल जब होगा तो आपको उसको व्रज गुणनखंड विधि से करना है। बस आपको ये देखना है अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन को कहेंगे कोई हल नहीं। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसका पहला भाग दिया है x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर में 0, 3x माइनस का 9y बराबर का माइनस का 2 बराबर में 0। तो आप चाहें तो इस माइनस के 3 को बराबर के इस पार भी ले जा सकते हैं, माइनस के 2 को बराबर के इस पार भी ले जा सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी कर लीजिए। तो जो x वाला होता है, जो x के गुणे में होता है, जो x का गुणांक होता है उसको हम a1 बोलते हैं। जो y का गुणांक होता है उसको बोलते हैं b1, या मतलब अगर पहली समीकरण है तो b1 होगा, और दूसरी है तो b2 होगा, तीसरी है तो b3 होगा। जो हमारा अचर पद बनता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, उसको हम c1 बोलते हैं। ठीक, तो इसको बना लेंगे समीकरण 1, इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम a1 हमारा क्या हो जाएगा, x के गुणे में जब कुछ नहीं तो 1 होगा। तो इसी प्रकार b1 क्या होगा, 3 है लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 3 लेंगे। आपको ये याद रखना है कि हमेशा वैल्यू चिन्ह के साथ ली जाएगी। फिर c1 आपका हो जाएगा माइनस का 3, फिर a2 बराबर 3, b2 y के गुणांक में क्या है माइनस का 9, अचर पद आपका क्या है c2 माइनस का 2। ठीक, अब हम रख कर देखेंगे 1/3, a1/a2 मतलब 1/3 हुआ, b1/b2 मतलब b1 की वैल्यू है माइनस का 3, b2 की वैल्यू है माइनस का 9। पहले हम इसको काट कर देखेंगे, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आगे हल करेंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो आगे नहीं हल करेंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब हम देखेंगे c1/c2, c1 है माइनस का 3, c2 है माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि आपका आया है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो यानी कि c1/c2 आपका बराबर नहीं आया है। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो ये कंडीशन होती है c1/c2 जिसमें ना बराबर हो, ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिख देंगे। अतः अतः समीकरण के अतः उपयुक्त समीकरण का ये वाली होगी, ये क्योंकि c1/c2 ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः उपयुक्त समीकरण का कोई हल नहीं है। लिख देंगे अतः उपयुक्त समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर अभी ये आ जाता a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की, तो ये होता अद्वितीय हल। हमको क्वेश्चन में दिया है अगर अद्वितीय हल हो तो उसको आप व्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अगर ऐसी कंडीशन हमारी आएगी तो हमको व्रज गुणनखंड विधि लगानी है, जो इस एक्सरसाइज में हमको पढ़नी है। ठीक, अब इसका भाग नंबर 2 देखेंगे। इसका भाग नंबर 2 दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस का 2y बराबर 8। चाहे आप 5 को इधर भेज लीजिए और 8 को इधर कर लीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं कि आप इधर करेंगे तो माइनस का 5 होगा, माइनस का 8 होगा, और बराबर के इधर आएगा फिर वही हो जाएगा, मतलब बात वही है। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, a1 का मान हो जाएगा 2, तो x के गुणे में होता है उसको बोलते हैं a1। ये तो आप सब पहले भी कर चुके हैं 3.2 3.3 में। b1 का मान हो जाएगा 1 जब कुछ गुणे में नहीं है, c1 का मान हो जाएगा 5, a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 2, c2 का मान हो जाएगा 8।
अगर आप लोग कहेंगे कि ये 5 आपने इधर क्यों नहीं किया, तो इसे करते -5 और C1/C2 करते तो बटे में -8, ये माइनस से माइनस कट जाता, बात वही हो जाती। अगर आप करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, वही बात आ जाएगी। ठीक, तो हम करेंगे अब A1/A2। A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, बराबर में 1/2, यानी कि A1/A2 2/3, 1/2 के बराबर तो है नहीं, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन हमारी होती है अद्वितीय हल की। अब आपसे कह रहा था अगर अद्वितीय हल हो तो उसको हल कीजिए, तो इसको हमको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना होगा। तो लिखेंगे अतः उपयुक्त समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो इसके आगे का हम जो गुणनखंड विधि से करेंगे वो अगले वाले पेज पर करेंगे, तो आप इसको देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा पेज है, ये पहले बार तो आप कर ही चुके होंगे, तो अगले पेज पर हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने लिख दिया है यहाँ पर ब्रज गुणनखंड विधि का फार्मूला। यहाँ पर आपको जो ये पहले वाले 2 समीकरण थे हमने फिर से नोट कर दी है, और A1 B1 C1 की वैल्यू हमने लिख दी है। अब हमको इस फार्मूले पर सबकी वैल्यू रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर x, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर है B1 C2, अब B1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू है 5, यानी कि C2 की वैल्यू है 8, यानी कि 1 गुणे में 8 माइनस का चिन्ह B2 C1, B2 का मान है 2, C2 C1 का मान है 5, तो माइनस का 5 गुणे में 2 गुणे में, चाहे 2 गुणे में 5 करें चाहे 5 गुणे में 2 करें, बात वही है। ठीक, बराबर का y C1A2, C1 का मान आपका है 5, A2 का मान है 3, माइनस का चिन्ह C2A1, C2 की वैल्यू है 8, A1 का मान है 2, बराबर में 1, A1 का मान है 2, B2 का मान है 2, माइनस A2 का मान है 3, B1 का मान है 1। अब आप इसको हल कर लेंगे, आपकी समीकरण बन जाएगी x 1 की 8 से गुणा 8, 5 दूनी 10, बराबर 5 3 15, 8 दूनी 16, बराबर 1/4 माइनस का 3। तो ये बचेगा माइनस का 2, माइनस का 1 बच जाएगा, 1/1। तो पहले x को जो ये एक पहले x/2 को हम पहले इसके बराबर करेंगे, फिर y/-1 को इसके बराबर करेंगे। ठीक, तो पहले एक बार x का मान आ जाएगा, एक बार y का मान आ जाएगा। तो x/-2 बराबर 1/1 एक बार करेंगे, तो ये गुणा हो जाएगी ऊपर, x बराबर -2 का मान आ जाएगा। फिर y/-1 बराबर 1/1, तो कैंची गुणा होगी तो y बराबर -1 आ जाएगा। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये विधि आपको बाकी विधियों से छोटी भी पड़ेगी, आसान भी पड़ेगी। ठीक, तो ये आपके आंसर आ गए। बात करने वाले हैं भाग नंबर 3 के बारे में। तो भाग नंबर 3 आपको दिया है 3x माइनस का 5y बराबर का 20। दूसरी समीकरण आपकी है 6x माइनस का 10y बराबर में 40। तो पहले A1 का मान क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे, जो x जोड़े में 3 यानी कि B1 का मान माइनस का 5, जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं C1 मतलब 20। फिर A2 का मान आपका हो जाएगा 6, B2 का मान माइनस का 10 और C2 का मान 40। ये भी मैं, हाँ ठीक है। अब हम करेंगे A1/A2। A1 कितना है 3, B1/B2 माइनस का 5 बटे में माइनस का 10, C1/C2 20 बटे में 40। तो माइनस है माइनस कर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 तीनों से निकल कर आया है। तो ये हमारा हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर आप भूल गए हो तो इसमें देख लीजिएगा, इस कंडीशन को कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो लिख देंगे अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो भाग नंबर 4 आपको दिया है x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0। तो चाहे आप माइनस के 7 को इधर भेजें, चाहे ऐसे ही कर लें। तो आप कहें तो भेज मतलब ऐसे चलिए करके दिखाई देते हैं आपको सब में। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही हमने आपको बताया था, बराबर में 15, समीकरण 1 समीकरण 2। अब a1 आपका आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा माइनस का 2, c3 और c1 आ जाएगा 7, a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान माइनस का 3 और c2 का मान 15। क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 यानी कि 1/3, b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस का 3/-3, c1 अपॉन c2 मतलब 7/15। तो ये आएगा 1, तो ये 1/3, 3/3 के बराबर तो है नहीं, तो लिख देंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं अद्वितीय हल। तो कह रहा था कि अगर अद्वितीय हल हो तो इसको आप व्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसको व्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे व्रज गुणनखंड विधि। फार्मूला से क्या होता है, फार्मूला होता है x/b1 c2 माइनस का b2 c1 बटे बराबर y/c1 a2 माइनस का c2 a1 बराबर का 1/a1 b2 माइनस का a2 b1। ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख देंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी, b1 और c2 चाहिए। b1 की वैल्यू है माइनस की 3, c2 की वैल्यू 15। तो x/माइनस का 3 इंटू 15। b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू 7। फिर y, c1 कितना है, c1 आपका है 7 और a2 कितना है 3। तो 7 गुणे में 3 माइनस का चिन्ह, c2 a1, c2 कितना है 15, a1 कितना है 1, क्योंकि 15 गुणे 1, a1 b2 1 माइनस का 1 गुणे माइनस का 3 माइनस का चिन्ह, a2 b1, a2 कितना है 3, b1 कितना है माइनस का 3। तो x/माइनस का 15 हो जाएगा। ये होगा 3×-21, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 21, y/7×21 माइनस का 15, 1/माइनस का 3 और 3×9 माइनस माइनस प्लस। तो ये आएगा x/21 ज़्यादा है यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 और ये भी 6, हाँ ये भी 6। तो x/6 एक बार करेंगे बराबर 1/6 की। तो x का मान निकलेगा यानी कि x बराबर 6 यानी कि x का मान 1 और फिर ये भी वही आ जाएगा 1/6। तो चाहे 6 से 6 यही काट दे, y बराबर 1। तो यानी x और y के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें।